लेट्स कंटिन्यू विथ ट्राइंगल्स। हमने बीपीटी पढ़ लिया है, कन्वर्स ऑफ बीपीटी पढ़ लिया है, उसका प्रूफ हमने कर लिया है। तो अब आपको कंसेप्ट पता है कि यदि आपको ट्राइंगल गिवन है जिसमें यदि एक साइड ट्राइंगल की किसी साइड के पैरेलल है जो बाकी की दो साइड्स को डिफरेंट पॉइंट पे, डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करती है, तो वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस पे सेम रेशो में साइड्स डिवाइड होगी। तो यदि कभी भी ट्राइंगल में आपको साइड पैरेलल गिवन है किसी साइड के और आपको रेशो इक्वल प्रूव करना है तो आप बीपीटी यूज़ करेंगे। और यदि आपको किसी भी ट्राइंगल में यदि साइड्स का रेशो इक्वल गिवन है, लाइन पैरेलल यूज़ प्रूव करना है, देन यू विल यूज़ कन्वर्स ऑफ बीपीटी। ये कंसेप्ट अब आपको क्लियर है। तो अब हम एग्जाम्पल 1 कल कर चुके थे, अब एग्जाम्पल 2। एग्जाम्पल 2 में आपको क्या गिवन है कि ये एक ट्रेपेजियम है। ABCD इज़ अ ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम मतलब वन साइड इज़ पैरेलल टू वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। नॉन पैरेलल साइड्स और नॉट इक्वल, यदि वो इक्वल हो गई तो वो पैरेललोग्राम बन जाएगा। तो ये वाली साइड आपकी पैरेलल है। ये AB पैरेलल है DC के। और हमको क्या बोला है, E एंड F आर पॉइंट्स ऑन द नॉन पैरेलल साइड्स AD और BC। AD और BC पे कोई दो पॉइंट है E और F, सच दैट EF इज पैरेलल टू AB। और EF जो है ये AB के पैरेलल है। तो बेटा अभी आपको बेसिक कंसेप्ट है, AB CD के पैरेलल है, EF AB के पैरेलल है। तो एक्चुअली क्या हो गया, तीनों लाइन आपस में पैरेलल हो गई, ये आपको पता है। आगे बोल क्या रहा है, शो दैट AE अपॉन ED इक्वल टू BF अपॉन FC। हमको क्या प्रूव करना है कि इनका रेशो AE अपॉन ED इक्वल टू BF अपॉन FC। जो चीज़ हमने ट्राइंगल में प्रूव की थी वो हमें यहाँ ट्रेपेजियम में, या क्वाड्रिलेटरल का टाइप है ट्रेपेजियम, इसमें हमको सेम चीज़ प्रूव करनी है जो हमने ट्राइंगल में प्रूव की थी कि लाइन पैरेलल है। ये जो लाइन है ये इस ट्रेपेजियम को दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है और ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, ये भी इसके पैरेलल है, तीनों लाइन पैरेलल है। एंड व्हाट वी वांट टू प्रूव कि ये सेम रेशो में AE अपॉन ED इक्वल टू BF अपॉन FC सेम रेशो में डिवाइड कर रही है, हम ये प्रूव करना चाहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर, कंसेप्ट समझ में आ गया। अब प्रूव करने के लिए आपको पता है कि आप बीपीटी किस में लगा सकते हो, आपको रेशो इक्वल लाना है तो यू नीड टू अप्लाई बीपीटी। बीपीटी किस में अप्लाई होता है, ट्राइंगल में। यहाँ ट्राइंगल तो है ही नहीं, पर हम इसको ट्राइंगल में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे, यदि हम कोई भी एक साइड को ज्वाइन कर दें डायगोनल को, या तो AC को ज्वाइन कर दें या BD को ज्वाइन कर दें, कोई भी एक डायगोनल। तो हमने AC को ज्वाइन कर दिया तो हमारा गिवन क्या है, यहाँ पर गिवन है हमारे पास AB पैरेलल टू DC एंड EF पैरेलल टू, सच दैट EF इज़ पैरेलल टू AB। EF इज़ पैरेलल टू AB, ये हमको गिवन है। और हमको प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ टू शो, एक ही बात है, AE अपॉन ED इज इक्वल टू BF अपॉन FC। दिस इज़ व्हाट वी आर रिक्वायर्ड टू प्रूव। अब हम इसमें क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन की है तो लिखनी तो पड़ेगी, तो हम लिखेंगे कंस्ट्रक्शन जॉइन AC। हमने AC को ज्वाइन किया और ये जो EF के साथ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इसको नाम हमने सपोज दे दिया G, एंड G इज़ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ AC एंड AB। G इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ AC एंड EF। AC और EF का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की नेमिंग कर दी हमने G। अब इस डायग्राम पे को ध्यान से देखो, इस ट्राइंगल में ट्राइंगल ADC में आपको क्या नज़र आ रहा है कि EF पैरेलल है CD के। ये भी लिखना पड़ेगा कि ये इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल, तो तीनों आपस में पैरेलल। तो ये वाली लाइन इसके पैरेलल है तो इनका रेशो AE अपॉन ED AG अपॉन GC के इक्वल होगा बाय BPT या बाय थेल्स थ्योरम। तो हम क्या लिखेंगे, प्रूफ। सबसे पहले हम लाइंस पैरेलल प्रूफ करें तो हम लिख देंगे AB इज पैरेलल टू DC एंड EF इज पैरेलल टू AB। दिस इम्प्लाइज EF इज पैरेलल टू DC, है ना, एज लाइंस पैरेलल टू सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। ये आप लिख सकते हो
नहीं लिखोगे तो भी चलता है। दिस इम्प्लाइज से काम हो जाता है कि भाई ये लाइन इसके पैरेलल है, ये लाइन इसके पैरेलल है, तो तीनों लाइन आपस में पैरेलल हो गई। पर ये लिखना ज़रूर पड़ेगा। रीज़न आप नहीं लिखोगे चल जाएगा, पर लाइंस तीनों पैरेलल है ये आपको मेंशन करना पड़ेगा। अब इसके बाद क्या, इसके बाद हम देखें कि इन ट्राइंगल ADC, अब ट्राइंगल का नाम लिखना है, तीनों वर्टेक्स आना चाहिए। अल्फ़ाबेट्स आप आगे पीछे कुछ भी कर सकते हो क्योंकि अभी आप सिमिलैरिटी नहीं लगा रहे हो, है ना, आप सिर्फ एक ट्राइंगल की बात कर रहे हो। तो इन ट्राइंगल ACD लिखो, ADC लिखो, CAD लिखो, आपकी मर्ज़ी। इन ट्राइंगल ADC EG इज पैरेलल टू DC, EG इज पैरेलल टू DC। रीज़न क्या है कि EF इज पैरेलल टू DC। EF DC के पैरेलल है तो EG G पॉइंट EF पे लाई कर रहा है, वो भी उसके पैरेलल होगा। सो बाय BPT, तो BPT से क्या हो गया, आपका साइड्स का रेशो इक्वल होगा AE अपॉन ED इक्वल टू AG अपॉन GC। कल भी हमने ये बात की थी कि आपको एक ही डायरेक्शन में चलना है। A से आप गए AE अपॉन ED, तो इधर से ही जाएंगे AG अपॉन GC। यहाँ CG अपॉन AG नहीं लिख सकते, गड़बड़ हो जाएगी, है ना। तो अब हमारा क्या हो गया, AE अपॉन ED इक्वल टू AG अपॉन GC। दिस इज़ योर फर्स्ट कंडीशन, ये आपकी फर्स्ट कंडीशन आ गई। अब आपको दूसरा ट्राइंगल भी यही पास में नज़र आ रहा है, ये ट्राइंगल, हाँ ये वाला ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ABC। तो हम क्या लिखेंगे नेक्स्ट, इन ट्राइंगल ABC। अब ABC में GF किसके पैरेलल होगी, AB के। GF इज पैरेलल टू AB। GF क्यों पैरेलल है, क्योंकि EF इज पैरेलल टू AB, एज EF इज पैरेलल टू AB। तो GF पैरेलल है AB के। कम मार्क्स में आए तो ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ ये लिख दो GF पैरेलल टू AB। सो बाय BPT या थेल्स थ्योरम, जो भी तुम लिखना चाहो। BPT से क्या होगा, अब देखो, अब लिखना आपके हाथ में है, आपके पास दो चॉइस है। एक तो ये है कि आप इधर से ही जाओ, AG अपॉन GC इक्वल टू BF अपॉन FC, आप इस पॉइंट पे चले जाओ, या आप इस पॉइंट से शुरू करोगे तो CG अपॉन GA इक्वल टू CF अपॉन BF, ये आएगा। दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो, आपको लाना क्या है, BF अपॉन FC। हमको प्रूव करना है BF अपॉन FC, तो हम इसको BF अपॉन FC लिखें तो इसको हम AG अपॉन GC लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम इसको यदि ऐसा लिखें, AG अपॉन GC इक्वल टू BF अपॉन FC, ये आपकी सेकेंड कंडीशन आ गई। फर्स्ट और सेकेंड कंडीशन को हम देखें तो यहाँ भी AG अपॉन GC है, यहाँ भी AG अपॉन GC है, तो वी कैन डायरेक्टली राइट फ्रॉम 1 and 2, AG अपॉन GC इसके इक्वल है, AG अपॉन GC इसके इक्वल है, तो ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। तो AE अपॉन ED इज इक्वल टू BF अपॉन FC, हैंस प्रूव्ड। अच्छा, अब यहाँ पर ध्यान देने योग्य बातें क्या हैं कि आपने एक जगह तो लिख दिया AG अपॉन GC और दूसरी जगह आपने GA CG कर दिया, तो आपके लिए कन्फ्यूज़न होगा कि GA CG और AG AC। हाँ, मतलब यदि आपने एक जगह लिखा GA अपॉन CG तो और AG अपॉन GC, ये एक ही बात है, बट ये एकदम से पढ़ने में यू मे फाइंड देम कन्फ्यूजिंग। तो आपको क्या याद रखना है ट्राइंगल्स के क्वेश्चन करते वक्त कि नेमिंग सेम चलने दें थ्रू आउट द क्वेश्चन। आपने यदि AG लिखा है तो आप हर जगह जब वो आएगा आप उसको AG लिखो, आप उसको GA मत लिखो। यदि आपने GC लिखा है तो GC CG मत लिखो, तो आपको भी कन्फ्यूज़न नहीं होगा और टीचर को भी कन्फ्यूज़न नहीं होगा आपकी कॉपी देख करके, ठीक है। तो ये छोटी सी बात को आपको याद रखना है। अच्छा, इसी को बेटा हम ऐसे भी कर सकते थे, मैंने डायरेक्ट कर दिया, हम ऐसा भी कर सकते थे। कैसा, कि हम इधर से जाते तो हम क्या लिखते, यदि हम इस डायरेक्शन से जाते तो ये CG अपॉन GA, तो आता आपका CG अपॉन GA इक्वल टू CF अपॉन BF, CF अपॉन BF, ये आ जाता। पर अब हमको पता है कि हमें तो हमारे पास जो फर्स्ट कंडीशन में उसमें AG अपॉन GC है, हाँ, तो हमको इसको रिप्लेस करके इसको हमको और रिवर्स कर दें तो ये AG अपॉन GC इक्वल टू BF अपॉन प्रूफ क्या करना है FC, तो इसको उसी पैटर्न में लिखें। हाँ, तो ये देखो थोड़ा सा काम बढ़ जाता है, ये आप पहले से सोच समझ के करोगे तो आपका काम सिंगल स्टेप में हो जाएगा, आपको टाइम नहीं लगेगा, फिर कंपेयर करोगे हो जाएगा।
तो ये आपका सेकेंड क्वेश्चन था। ट्राइंगल्स के एक्सरसाइज में ट्रेपेजियम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। ये एनसीईआरटी में सॉल्यूशन दिया हुआ है, ये आप देख लीजिएगा। इन्होंने इसको CG/AG लिख के फिर AG/GC किया एंड देन दे कंपेयर्ड एंड फाइनली गॉट द सेम सॉल्यूशन। अब ये आपका एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इसमें आपको क्या दिया है कि एक ट्राइंगल है PQR। हाँ, ये ट्राइंगल PQR है, इसमें यहाँ से एक लाइन चली गई ST और आपको ये एंगल मार्क किया है एंड व्हाट दे हैव गिवन कि एंगल PST इक्वल टू एंगल PRQ। ये दोनों एंगल इक्वल है। ये एंगल यदि x है तो ये एंगल भी x है और साथ में दे रखा है कि PS/SQ इक्वल टू PT/TR। ये हमको गिवन है और हमको प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है कि PQR ये बड़ा ट्राइंगल जो है ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल के लिए हम क्या प्रूफ करते हैं, या तो हम प्रूफ कर दें कि दोनों साइड्स इक्वल है, PQ और PR इक्वल है, या हम क्या प्रूफ कर सकते हैं, यदि हम बेस एंगल्स को इक्वल प्रूफ कर दें, यदि हम बेस एंगल्स को इक्वल प्रूफ कर दें तो भी हमारा साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल कंडीशन प्रूव हो जाएगी। तो एंगल्स इक्वल प्रूफ करने के लिए करें क्या, हमारे पास यहाँ क्या गिवन है कि इन साइड्स का रेशो आपस में इक्वल है। तो जैसे इन साइड्स का रेशो इक्वल गिवन है तो कौन सा थ्योरम लग गया, कन्वर्स ऑफ BPT। कन्वर्स ऑफ BPT से आपका क्या हो जाएगा कि ST पैरेलल हो जाएगी QR के। आप ये प्रूफ कर दोगे कि यदि PS/SQ इक्वल टू PT/TR है तो ST तो पैरेलल है QR के बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम है कन्वर्स ऑफ BPT। अब जैसे बेटा ये लाइन पैरेलल हुई उससे एंगल इक्वल करने का क्या रिलेशन, ये लाइन पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, तो ये एंगल x है तो ये एंगल भी क्या हो गया x। अब इस बड़े ट्राइंगल में हम देखें तो ये भी x ये भी x, तो इसके अपोजिट साइड दैट इज PR, इसके अपोजिट साइड दैट PQ विल बी इक्वल टू ईच अदर। तो PQ और PR इक्वल हो गए, PQ और PR इक्वल हो गए तो ट्राइंगल क्या हो गया, आइसोसेलेस ट्राइंगल। आई होप द कंसेप्ट इज क्लियर। सो लेट्स राइट डाउन द स्टेटमेंट्स। तो गिवन हमारा क्या है, गिवन PS/SQ इक्वल टू PT/TR एंड एंगल PST इक्वल टू एंगल PRQ। ये दो चीज़ें गिवन है। टू प्रूफ क्या है कि PQ इक्वल टू PR। यदि हमने ये प्रूफ कर दिया तो ट्राइंगल आइसोसेलेस हो जाएगा। फिर प्रूफ में हम क्या करेंगे, कोई कंस्ट्रक्शन तो की नहीं तो कंस्ट्रक्शन नहीं लिखनी है, सीधे वी विल जंप टू प्रूफ। इन ट्राइंगल PQR, बड़े वाले ट्राइंगल PQR में आपके पास क्या रिलेशन है, PS/SQ PT/TR के इक्वल है। दिस इम्प्लाइज ST इज पैरेलल टू QR बाय कन्वर्स ऑफ BPT। कन्वर्स ऑफ BPT से आपने क्या बोल दिया कि लाइन पैरेलल है। फिर लाइन पैरेलल हो गई तो आप क्या लिखोगे, ST इज पैरेलल टू QR, या हम सीधे लिख देंगे ST पैरेलल टू QR लिखने की बजाय ST पैरेलल टू QR हो गया है तो एंगल PST इक्वल टू एंगल PQR, एंगल PST इक्वल टू एंगल PQR। रीज़न क्या हो गया, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से ये एंगल आपस में इक्वल हो गए। पर हमारे पास क्या था कि एंगल PST तो एंगल PRQ के इक्वल है ना। तो इसको हमने कंडीशन दे दिया 1 और ये आपकी आ गई 2, तो हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 आपका क्या आ गया, एंगल PRQ इक्वल टू एंगल PQR। फर्स्ट और सेकेंड से थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। तो ये एंगल इसके इक्वल है और ये एंगल इसके इक्वल है, तो ये दोनों एंगल इक्वल हो गए। तो इससे PRQ के अपोजिट साइड कौन सी हुई, PQ, एंड PQR के अपोजिट साइड कौन सी हो गई, PR। PQ इक्वल टू PR, रीज़न क्या हो गया, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स इन ट्राइंगल PQR। साइड जो है ट्राइंगल में इक्वल, एंगल के अपोजिट साइड इक्वल हो गई, तो दिस इम्प्लाइज ट्राइंगल। फाइनल आंसर स्टेटमेंट फॉर्म में जो क्वेश्चन में दिया था
ट्राइंगल पी क्यू आर इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। लास्ट में हैंस प्रूव्ड। ठीक है, तो ये हमारा सेकेंड क्वेश्चन का, सेकेंड एग्जाम्पल का प्रूफ हो गया। सिंपल सी बात थी। अच्छा बेटा, इसी क्वेश्चन में यदि आपको बोल देते कि प्रूव करो पी एस पी टी के इक्वल है ना, इसी क्वेश्चन में यदि बोल देते कि पी एस और पी टी को इक्वल प्रूव करो या ट्राइंगल पी एस टी को भी आइसोसेलेस प्रूव करो, तो क्या आप कर सकते थे? आप देखो, ये एंगल एक्स है तो ये एंगल भी क्या होगा? एक्स। रीजन यहाँ भी क्या हुआ? सेम पैरेलल लाइन है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। अब ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से इक्वल हो गया तो यू कैन सी इस छोटे ट्राइंगल पी एस टी में इस छोटे वाले ट्राइंगल पी एस टी में ये दोनों एंगल इक्वल हैं, तो इसके अपोजिट साइड और इसके अपोजिट साइड आपस में इक्वल हो गई, तो पी एस और पी टी भी इक्वल, ट्राइंगल पी एस टी भी क्या हो गया? आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है, तो ऐसा भी कई बार मॉडिफाइड क्वेश्चन भी आ जाता है कि ट्राइंगल पी एस टी को आइसोसेलेस प्रूव करो। तो आपको समझ में आ गया पी क्यू आर को कैसे करना है और पी एस टी को कैसे करना है। सिंपली हमने क्या किया, ये लाइन इसके पैरेलल हो गई क्योंकि ये रेशो इक्वल है, इनका रेशो इक्वल है, तो कन्वर्स ऑफ बीपीटी से ये लाइन एस टी क्यू आर के पैरेलल। अब एस टी क्यू आर के पैरेलल है तो एक कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, तो ये एंगल आपस में इक्वल, बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये एंगल इसके इक्वल है, तो इस बड़े ट्राइंगल में ये दोनों एंगल इक्वल है, तो साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, तो पी आर एंड पी क्यू आर इक्वल, तो ट्राइंगल पी क्यू आर इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। यही हमने प्रूव किया। ठीक, अब हमारा आई थिंक एक्सरसाइज आ जाएगी अब तो। यस, अब एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1, इसमें हमको क्या बोला है? इन फिगर DE पैरेलल है BC के। आपको क्या बोल रहा है कि जो DE है ये BC के पैरेलल है, लाइन पैरेलल गिवन है, तो क्या लगना चाहिए? BPT। हाँ, तो हमें क्या बोल रहा है? फाइंड EC, इसमें EC को निकालो। तो बेटा इसकी वैल्यू है 1.5, इसकी है 3, ये 1 है, आपको ये कैलकुलेट करना है, तो हमने इसको अज्यूम क्या कर लिया? x। अब यदि ज़्यादा मार्क्स में आए तो हम प्रॉपर लिखेंगे कि इन ट्राइंगल ए बी सी डी ई इज पैरेलल टू बी सी, सो बाय बी पी टी। बी पी टी लग गया। ए डी अपॉन डी बी किसके इक्वल होगा? ए ई अपॉन ई सी के इक्वल होगा बी पी टी से। अब ए डी की वैल्यू क्या है? ए डी तो 1.5 है और डी बी तो 3 है, ए ई 1 है, और ये हमको कैलकुलेट करना है, इसको हमने x मान लिया है, तो ये 1.5 का डबल होता है 3। डेसिमल हटा के करना है तो डेसिमल हटा लो, 15 2 30, 2 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में इधर x इधर, तो x की वैल्यू क्या आ गई? 2। तो ये वाली साइड यदि आपकी 2 होगी तो इधर भी 1/2 का रेशो, इधर भी 1/2 का रेशो सेटिस्फाई होगा, तो ये साइड आपकी आ गई 2। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सेकेंड पार्ट। इसमें हमको क्या गिवन है? इसमें भी हमको यही कंडीशन गिवन है कि लाइन पैरेलल है, और अब हमको इसमें ये वाली साइड कैलकुलेट करनी है, तो हमने ए डी को अज्यूम कर लिया x। ज़्यादा मार्क्स में तो सिमिलरली वापस से लिखोगे कि इन ट्राइंगल ए बी सी ए डी ई इज पैरेलल टू बी सी, सो बाय बी पी टी ए डी अपॉन डी बी किसके इक्वल होगा? ए ई अपॉन ई सी के। तो ए डी की वैल्यू क्या है? पता नहीं है, x है। डी बी 7.2 इक्वल टू 1.8 अपॉन 5.4, ये आया। अब देखो डेसिमल से डेसिमल डायरेक्टली हट रहा है, 18 1 18, 18 3 54, ये उधर आएगा तो x इक्वल टू 7.2 अपॉन 3, 24 3 72, वैल्यू क्या आ गई? 2.4। सब सेंटीमीटर में था तो ये भी किस में आएगा? सेंटीमीटर। मतलब ए डी इक्वल टू x इक्वल टू 2.4 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन जो है ना, कंसेप्ट 1 मार्क क्वेश्चंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 मार्क में आपके ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं जिसमें आपको लिखना कुछ नहीं होता, वैल्यू निकाल कर बतानी होती। अब क्वेश्चन नंबर 2, E एंड F आर पॉइंट्स ऑन द साइड PQ एंड PR रिस्पेक्टिवली ऑफ अ ट्राइंगल PQR। E और F जो है वो आपके साइड है ट्राइंगल PQR कि उस पे ट्राइंगल PQR, PQ पर है E और PR पे है पॉइंट F।
अब हमको बोल रहा है कि चेक करो EF पैरेलल है क्या QR के। अब पैरेलल प्रूव करनी है तो क्या लगेगा, कन्वर्स ऑफ BPT। कन्वर्स ऑफ BPT लगेगा मतलब हमें इनका रेशो इक्वल लाना है। व्हाट वी नीड टू प्रूव कि PE अपॉन EQ यदि PF अपॉन FRK इक्वल होगा, हाँ, तो बाय कन्वर्स ऑफ BPT, यदि ये कंडीशन सेटिस्फाई हुई तो बाय कन्वर्स ऑफ BPT EF विल बी पैरेलल टू QR, है ना। ये बात आपको समझ में आती है, ये कंडीशन चेक करनी है। तो हम PE अपॉन EQ में वैल्यू रखें तो PE क्या है 3.9, EQ क्या है 3। अब हम पहले इक्वेट नहीं कर देंगे और हम इसकी वैल्यू अलग से निकालेंगे PF अपॉन FR की। तो PF है 3.6 और FR है 2.4 फर्स्ट पार्ट में। तो कैंसिल क्या हो रहा है, देखो ये तो 12 के टेबल से जा रहा है, 12 2 ज़ा 24, 12 3 ज़ा 36, वैल्यू क्या आ गई 3/2, डेसिमल डेसिमल कैंसिल। यहाँ पर 3 से कैंसिल करें 13 3 ज़ा 39, तो इधर 1.3 है, 1.3 का डेसिमल भी हटाओगे तो 13/10 होता है, 3/2 के इक्वल नहीं है, ये आपस में इक्वल नहीं है, ये इक्वल नहीं है मतलब EF इज़ नॉट पैरेलल टू QR, EF QR के पैरेलल नहीं है। सेकेंड पार्ट में आपको क्या दिया है कि PE 4 है, हमको क्या देखना है PQR, दिस इज़ E एंड दिस इज़ F। तो हमें PE अपॉन EQ कैलकुलेट करना है, तो PE 4 है, EQ QE सेम बात 4.5, ये डेसिमल हटाया ऊपर एक 0 आया, 5 8 ज़ा 40, 5 9 ज़ा 45, इसकी वैल्यू आई 8/9। नाउ वी विल कैलकुलेट PF अपॉन FR। तो PF कितना है, PF है 8 और RF है 9, तो दिस इज़ 8/9, दोनों की वैल्यू इक्वल है। तो दिस इम्प्लाइज PE ज़्यादा मार्क्स में आया तो लिखना पड़ेगा PE अपॉन EQ PF अपॉन FR के इक्वल है, इक्वल टू 8/9। सो बाय कन्वर्स ऑफ BPT EF इज पैरेलल टू QR। ये हमको इस तरह से मेंशन करना पड़ेगा, ठीक। अब थर्ड पार्ट है आपका PQ। यहाँ पर क्या गिवन है, यहाँ पर आपको इसमें हमको क्या चाहिए था PE EQ, यहाँ पर हमारे पास PQ PR है, हाँ डायग्राम पे देखें हमारे पास पूरी साइड है PQ और PR, और हमारे पास PE है दिस इज 0.18 और PQ था 1.28, PR है आपका 2.56 एंड PF है 0.236, दिस इज़ 0.36। और हमको अभी भी कंडीशन वही चेक करनी है। तो देखो अब यहाँ पर दो तरीके हो जाते हैं, एक तरीका तो यही है जैसे +1 वाला आपको पता है, यदि हम +1 इसमें कर दें तो दिस कैन बी रिटन एज PE अपॉन PQ और PF अपॉन PR यदि इक्वल आ गया, इधर दोनों तरफ +1 करते तो PE अपॉन PQ एंड PF अपॉन PR हो जाता। ये आपको पता है अब एग्जाम्पल जो हमने कल किया था। तो बेटा ये कंडीशन भी डायरेक्टली लगा सकते हो कि PE अपॉन PQ और PF अपॉन PR इक्वल है क्या, PE है 0.18, PQ है 1.28, डेसिमल से डेसिमल कैंसिल, 2 से कैंसिल करेंगे 64, 2 9 ज़ा 18, रेशो क्या आ गया 9/64 इसका। PF अपॉन FR निकालें तो 0.36 एंड दिस इज़ 2.56, डेसिमल दोनों के कैंसिल हो रहे हैं। फिर 4 से जा रहे हैं, 4 9 ज़ा 36, 4 6 ज़ा 24, बचा 1, 4 4 ज़ा 16, 9/64, रिलेशन सेम है, ये इक्वल आ गया। PE अपॉन PQ PF अपॉन PR के इक्वल है, बाई कन्वर्स ऑफ BPT लाइन क्या हो गई पैरेलल, इस केस में भी है। एक तरीका ये था, दूसरा तरीका पता है क्या होता कि हम इनको आपस में सब्ट्रैक्ट कर देते, 1.28 में से 0.18 माइनस करते तो ये वाली साइड आपकी आ गई 1.1, फिर हम रेशो निकालें 0.18 अपॉन 1.1, तो ये हो गया 18 अपॉन 110, यही हुआ, डेसिमल हटाएंगे नीचे 2 आएंगे ऊपर 1 आएगा, तो 18 अपॉन 110, तो कैंसिल हो रहा है
2 से, तो 2 9 ज़ा एंड 55, 9/55 आया। अब इधर करेंगे तो हमको 2.56 में से 0.36 माइनस करेंगे तो ये आ गया 2.2। अब हम इनका रेशियो निकालें तो 0.36 डिवाइडेड बाय 2.2, ये डेसिमल हटेगा, नीचे एक 0 आएगा, ये डेसिमल से ऊपर का एक कैंसल, तो 36 और 22, फिर आपका किससे जा रहा है 4 से, 4 9 ज़ा 36, 4 5 ज़ा 20, बचेगा फिर 20, 4 5 ज़ा, वैल्यू आ गई दोनों की 9/55। पर इसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लगा, हमको सब्ट्रैक्ट करके डिवाइड करना पड़ा। हम डायरेक्टली चेक कर सकते हैं डायरेक्ट डिवाइड करके, तो यदि कम मार्क में आए तो आप डायरेक्टली डिवाइड करके बता दीजिए कि वो पैरेलल है या नहीं है। कम मार्क्स में तो इस तरह से सब्ट्रैक्ट वगैरह करके, या कई बार साइड पूछ लेते हैं तो आपने पूरी साइड निकाल करके सब्ट्रैक्ट करके साइड निकाल ली। द कंसेप्ट शुड बी क्लियर। तो ये आपका सेकेंड क्वेश्चन के भी तीनों पार्ट कंप्लीट। नाउ क्वेश्चन 3, इन फिगर 6.18, इस फिगर में आपको क्या दिया है, LM पैरेलल है CB के, LM इस पैरेलल टू, ये वाली साइड इसके पैरेलल है, ठीक। और हमें क्या दिया है कि ये वाली साइड इसके पैरेलल है, ठीक। अब हमें क्या प्रूव करना है, ये इस तरह से ट्राइंगल कंप्लीट हो रहा है। जो लाइन मैंने सेम कलर से बनाई वो आपस में पैरेलल है, पर आप एक्चुअली इतना कलरिंग वहाँ पर यूज़ नहीं करोगे, तो आप सिंपली क्या करोगे, इस पर इधर की तरफ एरो लगा दिया, इस पर डबल एरो लगा दिया। दिस शोज़ कि ये लाइन इसके पैरेलल है, ये लाइन इसके पैरेलल है। और हमें प्रूफ क्या करना है कि AM अपॉन AB, हमें प्रूफ करना है AM अपॉन AB इक्वल टू AN अपॉन AD। तो हमको पता चल रहा है कि हमें लाइन का रेशो इक्वल लाना है, ठीक। तो ट्राइंगल में साइड्स पैरेलल गिवन है, ट्राइंगल दिख रहे हैं ना दो, एक ट्राइंगल ABC, एक ट्राइंगल ADC, दोनों में हमारा क्या है, साइड्स पैरेलल है और हमको रेशो इक्वल लाना है, तो BPT लगेगी। तो सिंपली हम इसमें क्या करेंगे, गिवन, सबसे पहले तो लिखना पड़ता है गिवन LM इज पैरेलल टू CB एंड LN इज पैरेलल टू DC। यही लैंग्वेज लिखी ना क्वेश्चन में, LM इज पैरेलल टू CB एंड LN पैरेलल टू CD लिखा है, CD। तो मैं सेम लैंग्वेज लिखना प्रेफर करती हूँ। टू प्रूव, हमको क्या प्रूव करना है, AM अपॉन AB इक्वल टू AN अपॉन AD। ये हमको प्रूफ करना है, ये गिवन हो गया, ये टू प्रूव हो गया। नाउ वी विल जंप टू प्रूफ। कंस्ट्रक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है, तो हम डायरेक्टली क्या लिखेंगे, प्रूफ। तो प्रूफ में आप देखो, आपको एक एक ट्राइंगल एट अ टाइम लेकर के चलना है। तो हम पहले ट्राइंगल ABC ले लें, तो क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल ले लिया, कौन सी लाइन पैरेलल है, LM इज पैरेलल टू CB, LM इज पैरेलल टू CB। दिस इम्प्लाइज, A से चलना स्टार्ट किया तो AM अपॉन MB, AM अपॉन MB किसके इक्वल है, AL अपॉन LC। दिस इज इक्वल टू AL अपॉन LC बाय BPT, ऐसे भी लिख सकते हैं। ये आपकी आ गई फर्स्ट कंडीशन, ठीक है। फिर हम ले लें इन ट्राइंगल ADC या ACD, इन ट्राइंगल ACD LN पैरेलल है किसके, CD के। सो इससे क्या आएगा, इधर से ही चलना है, अब इधर से मत आ जाना कि DN अपॉन AN, सेम डायरेक्शन में चलो, जो लाना है उसको बीच बीच में देखते रहो, उससे आपको हेल्प मिलेगी कि क्या कंडीशन लेनी है। तो AN अपॉन ND, AN अपॉन ND इक्वल टू AL अपॉन LC, इधर से ही गए हम, हाँ यहाँ से गए AL और LC, AN और ND, हाँ दिस इज इक्वल टू AL अपॉन LC। इसका भी रीज़न क्या है, बाय BPT, या आप लिख सकते हो बाय थेल्स थ्योरम। दिस इज योर कंडीशन नंबर 2। आप ध्यान दें तो मैंने दोनों में AL अपॉन LC राइट हैंड साइड में लिखा है। आई प्रेफर, इनफैक्ट एवरीबडी प्रेफर्स कि सेम साइड पे लिखा हो, या तो दोनों चीज़ें LHS में हो RHS में हो। कंपेयर करना आसान होता है, आपने दोनों को देखा, दोनों का RHS सेम है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होना चाहिए। टू थिंग्स आर इक्वल टू सेम थिंग, मैच करना आसान हो गया ना। मैं इधर लिख दूँ और फिर उधर लिखूँ L अपॉन LC इक्वल टू AN अपॉन ND, थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा।
इसमें आपको देखते ही, नज़र डालते ही आपको दिख रहा है कि दोनों का RHS सेम है तो LHS भी सेम होना चाहिए। तो हम क्या लिख देंगे डायरेक्टली, फ्रॉम 1 and 2 AM अपॉन MB इक्वल टू AN अपॉन ND, ये आपका आ गया। हाँ, AM अपॉन MB और AN अपॉन ND आया है, पर आपको जो प्रूफ करना है वो AM अपॉन AB और AN अपॉन AD है। तो यहाँ पर अब आपको पता है कि AM अपॉन AB लाना है, तो आपको इसमें +1 करना पड़ेगा। एंड यू हैव टू कीप AM एज इट इज़। आप AM को एज इट इज़ रखना चाहते हो तो आपको इसको रेसिप्रोकल करना पड़ेगा पहले, है ना। जो डिनोमिनेटर रहता है वो एज इट इज़ प्रोटेक्टेड रहता है, तो हमने इसको उल्टा कर दिया। हमने इसको कर दिया MB अपॉन AM इक्वल टू ND अपॉन N, और दोनों का उल्टा करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि एक को उल्टा किया दूसरे को नहीं किया, दोनों को उल्टा कर दो। दोनों ऐसे थे, दोनों को ऐसे कर दिया तो भी दोनों बराबर है, यूँ कर दिया वापस तो भी बराबर है। एक को कर दिया तो गड़बड़ हो जाएगी, फिर इक्वल नहीं रहेगा। दोनों साथ में उल्टे पुल्टे होना चाहिए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एडिंग 1, तो MB अपॉन AM +1 इक्वल टू ND अपॉन AN +1। अब आप 1 ऐड करोगे तो आपको पता है ये सीधे MB प्लस AM अपॉन AM होगा, और यहाँ पर ND प्लस AN अपॉन AN होगा। अब डायग्राम में देखो, MB प्लस AM, व्हाट इज़ MB प्लस AM, इससे कोइंसाइड होगा AB से, तो ये भी बन गया, और ND में AN प्लस किया तो ये AD बन गया। तो ये आपका बन गया AB और वो आपका बन गया AD। तो दिस इम्प्लाइज AB अपॉन AM इक्वल टू AD अपॉन AD नहीं, AD है, हाँ AD है इक्वल टू AD अपॉन AN, ये आ गया। अब इसको फिर से उल्टा कर दो, तो AM अपॉन AB इज इक्वल टू AN अपॉन AD, यही हमको प्रूव करना था। तो लास्ट में हम लिख देंगे हेंस प्रूव्ड, ठीक है। तो हम डायरेक्टली इसको ऐसे प्रूव कर सकते हैं। सिंपल कंसेप्ट है एकदम, कोई टफ नहीं है। देखो आपने क्या किया, सिंपली आपने एक बार इस ट्राइंगल में BPT लगाई कि ये लाइन इसके पैरेलल है, तो AM अपॉन MB इक्वल टू AL अपॉन LC आया। फिर आपने इस ट्राइंगल में भी ये लाइन इसके पैरेलल थी, ALN इज पैरेलल टू CD, फिर से BPT लगाई तो AN अपॉन ND इक्वल टू AL अपॉन LC आया। दोनों ट्राइंगल में ये साइड कॉमन थी, तो दोनों में एक साइड क्या आ गया, AL अपॉन LC, इसलिए हमने दोनों के इनको इक्वेट कर दिया। तो आपकी कंडीशन आ गई AM अपॉन MB इक्वल टू AN अपॉन ND, ये कंडीशन आ गई। पर उन्होंने AM और AN तो सेम है, पर MB की जगह AB है, तो हमने क्या किया, इसको रेसिप्रोकल करके +1 किया। रेसिप्रोकल क्यों किया, क्योंकि हमको AM एज इट इज़ चाहिए। यदि हमें MB सेम चाहिए होता तो हम डायरेक्टली ऐड कर देते, तो AB अपॉन MB इक्वल टू AD अपॉन ND हो जाता प्रूफ, है ना। तो हमको पर AB सेम चाहिए, AM सेम चाहिए, इसलिए हमने रेसिप्रोकल करके +1 किया, LCM लिया, अपने आप आंसर आ गया। एकदम ईजी एक्सरसाइज है बेटा, ये बिल्कुल आसान, इसमें कोई प्रॉब्लम, कोई कन्फ्यूज़न होने का स्कोप नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, और ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। हाँ, इसमें क्या बोल रहा है कि DE पैरेलल है AC के, ये वाले ट्राइंगल में ABC में ये वाली साइड इसके पैरेलल है, ठीक है। और दूसरा क्या दे रखा है, और ये वाली साइड DF पैरेलल है AE के, ठीक। और हमको क्या प्रूव करना है कि BF अपॉन FE, वी नीड टू प्रूव BF अपॉन FE BE अपॉन EC, BF अपॉन FE BE अपॉन EC के इक्वल है। तो हमको यहाँ पर आप देखो, ब्लैक लाइन रेड लाइन पे फोकस करो, तो ब्लैक लाइन रेड लाइन दोनों, इसमें ये वाली साइड कॉमन है, यू हैव दिस साइड एज कॉमन, ये ABD वाली जो साइड है ये कॉमन है, ठीक है। तो AD-BD वाला जो रेशियो आएगा वो सेम आएगा। आइडिया लग रहा है ना। और बेटा तुम तो कलर से नहीं करोगे, तो तुम क्या करो, इस पर सिंगल एरो इधर और इस पर डबल एरो अपोजिट डायरेक्शन में, तो उससे एकदम क्लियर हो जाएगा कौन सी लाइन किस साइड के पैरेलल है। और देखो लाइन पैरेलल गिवन है, रेशियो निकालना है, तो थ्योरम तो BPT लगेगा, उसके अलावा तो कोई चॉइस नहीं है। तो हम क्या करेंगे, गिवन DE पैरेलल टू AC, DF पैरेलल टू AE टू प्रूव इन ट्राइंगल ABC
ये कंडीशन गिवन है। BF अपॉन FE इक्वल टू BE अपॉन EC, ये हमको प्रूव करना है। कंस्ट्रक्शन कुछ नहीं होगी, सीधे प्रूफ स्टार्ट होगा। आपको पता है 2 ट्राइंगल्स लेना है, तो ट्राइंगल कैसे लेना है, पैरेलल लाइन को नज़र रखते हुए। तो हमने देखा पहले इन ट्राइंगल ABE, ब्लैक लाइंस पे फोकस कर रही हूँ मैं, तो इन ट्राइंगल ABE कौन सी लाइन पैरेलल है, DF इज पैरेलल टू AE, ब्लैक लाइन, DF इज पैरेलल टू AE, सो बाय BPT या थेल्स थ्योरम क्या हो जाएगा, अब B से चले तो BF अपॉन FE, BF अपॉन FE किसके इक्वल होगा, इधर से ही जाना है, हाँ इधर से हम BF अपॉन FE गए तो इधर से BD अपॉन DA, ये याद रखना, BD अपॉन DA या AD, ये फर्स्ट कंडीशन आ गई। अब हम चले दूसरे ट्राइंगल की ओर। दूसरा ट्राइंगल कौन सा है, जिसमें हमें 2 लाल लाइन नज़र आ रही है और ये कॉमन वर्टेक्स। तो इन ट्राइंगल ABC में क्या है, DE पैरेलल है AC के, DE इज पैरेलल टू AC, सो बाय BPT से क्या हो जाएगा, हाँ अब आप देखो ये ट्राइंगल है पूरा, यहाँ से चले तो ये वाली लाइन पैरेलल है रेड पॉइंट वाली, तो ये कहाँ मीट कर रही है, E पर BE, और दूसरा कहाँ जा रहा है पॉइंट EC, और इधर वही यहीं से B से शुरू होकर बाहर जाना है, हम B से शुरू होकर ऐसे अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो BD अपॉन DA, तो आपका क्या हो गया, BE अपॉन EC किसके इक्वल है, BD अपॉन D। अभी भी देखो मैंने क्या किया है, मैं BD अपॉन DA इक्वल टू BE अपॉन EC भी लिख सकती हूँ, पर मैंने इधर BD अपॉन DA राइट हैंड साइड में लिखा था, तो यहाँ भी सेम साइड पे रखा ताकि देखते ही नज़र डालते ही पता चल जाए। सो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड BF अपॉन FE इक्वल टू BE अपॉन EC, हैंस प्रूव्ड। आपको यही प्रूव करना था, है ना, आसान एकदम ट्राइंगल्स की को ये सिमिलैरिटी नहीं है, एक्चुअली BPT है। अब आप एक बार फिर से इसको समझ लो कि क्या हुआ, ये वाली साइड इसके पैरेलल है, तो हमने ये ट्राइंगल ले लिया, ये लाइन इसके पैरेलल है, तो BF अपॉन FE BD अपॉन AD के इक्वल हुआ बाय BPT। फिर हमने सेकेंड राउंड में हमने ये ट्राइंगल ले लिया ABC, क्योंकि ये वाली लाइन अब इसके पैरेलल है, तो BE अपॉन EC इक्वल टू BD अपॉन D अगेन बाय BPT। दोनों में BD अपॉन DA साइड सेम है, तो बाकी के रेशो भी इक्वल होंगे, तो BF अपॉन FE इक्वल टू BE अपॉन EC, हैंस प्रूफ। सिंपल है, लिखना पर सिस्टमेटिक टू स्कोर फुल मार्क्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें क्या दिया है, इन फिगर QE DE इज पैरेलल टू OQ। देखो ये जो DE है ये OQ के पैरेलल है, और DE और OQ से आपका कौन सा ट्राइंगल बन रहा है, ये वाला, हाँ दिस ट्राइंगल। इन ट्राइंगल POQ ये लाइन इसके पैरेलल है, तो BPT लग जाएगी। फिर आपको दिया है DF इज पैरेलल टू OR, तो अब एक और ट्राइंगल आपका इधर कंप्लीट हो रहा है, दिस वन, हाँ, और आपको क्या पता चला, ये वाली लाइन कॉमन आ गई, हाँ ये दोनों ट्राइंगल्स का पार्ट है, तो ये साइड कॉमन आ जाएगी, तो इससे क्या हो जाएगा, ये PE अपॉन EQ PF अपॉन FR के इक्वल आ गया। तो PE अपॉन EQ PF अपॉन FR किसका पार्ट है, इस बड़े ट्राइंगल का, तो उसमें इनका रेशो इक्वल है, तो ये वाली लाइन इस लाइन के क्या हो जाएगी, पैरेलल बाय कन्वर्स ऑफ BPT। तो इस क्वेश्चन में आपका दोनों चीज़ें लगेगी, BPT भी लगेगी और कन्वर्स ऑफ BPT भी लगेगी। कंसेप्ट क्लियर। तो चलो अब इसके स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे, ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, इस पे ये सिंगल एरो, इस पे अपोजिट डायरेक्शन में डबल एरो, ताकि आपको पता रहे क्या कर रहे हो। हाँ, तो गिवन में क्या आ गया, DE पैरेलल टू OQ एंड DF पैरेलल टू OR। टू प्रूव EF इज पैरेलल टू QR, गिवन हो गया, टू प्रूव हो गया, देन यू विल जंप टू प्रूफ। इन ट्राइंगल का नेम मेंशन करना है, ट्राइंगल क्या है, POQ या PQO। इन ट्राइंगल POQ DE इज पैरेलल टू OQ, सो बाय BPT क्या हो जाएगा, PE, P से स्टार्ट कर रही हूँ मैं, तो PE अपॉन EQ किसके इक्वल होगा, PD अपॉन DO।
तो PE अपॉन EQ इक्वल टू PD अपॉन DO, दिस इज़ योर कंडीशन नंबर 1। क्लियर? किसी भी पॉइंट से स्टार्ट करके उसी डायरेक्शन में जाना है। अब हम दूसरा ट्राइंगल कौन सा लेंगे? POR। इन ट्राइंगल POR कौन सी लाइन पैरेलल है? DF। DF इज पैरेलल टू OR। DF इज पैरेलल टू OR। सो बाय BPT क्या हो गया? PF अपॉन FR। P से स्टार्ट करना है दूसरे डायरेक्शन में भी, इक्वल टू क्या होगा? PD अपॉन DO। ये साइड कॉमन थी, दिस इज इक्वल टू PD अपॉन DO। ये सेकेंड कंडीशन। फर्स्ट और सेकेंड कंडीशन में देखें, इधर भी PD अपॉन DO, इधर भी PD अपॉन DO, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होना चाहिए। तो इसके बाद हम क्या लिखेंगे? फ्रॉम 1 and 2 PE अपॉन EQ किसके इक्वल हो गया? PF अपॉन FR के। तो PE अपॉन EQ, PE अपॉन EQ PF अपॉन FR के इक्वल है, तो ये लाइन इसके पैरेलल होगी। तो दिस इम्प्लाइज EF इज पैरेलल टू QR। इसके बाद हम डायरेक्टली लिख लेंगे दिस इम्प्लाइज EF इज पैरेलल टू QR। रीज़न क्या हो गया? बाय कन्वर्स ऑफ BPT। किस में? यहाँ ट्राइंगल अपन दो पहले ही बना चुके हैं, तो ये किस में लग रहा है? ये लग रहा है बड़े वाले ट्राइंगल में, पूरे PQR में। इन ट्राइंगल बाय कन्वर्स ऑफ BPT इन ट्राइंगल PQR। और लास्ट में हमेशा क्या लिखते हैं? हैंस प्रूव्ड। आई होप द कंसेप्ट इज़ क्लियर कि एकदम आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल टफ नहीं है। अच्छा, आपने लास्ट ईयर 9th में मिड पॉइंट थ्योरम और कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम भी पढ़ा था, है ना? तो उसका प्रूफ भी इस साल हम करेंगे। तो मिड पॉइंट थ्योरम प्रूव होता है कन्वर्स ऑफ BPT से, और कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम प्रूव होता है BPT से। तो आपको अब ट्राई करने हैं आज होमवर्क में कि कैसे करेंगे। अब इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया है? ABC आर पॉइंट्स, ट्राइंगल है एक PQR, उसके इंटीरियर में कोई पॉइंट ले लिया O को P से, Q से और R से ज्वाइन कर दिया। अब इसके ऊपर पॉइंट्स ले लिए आपने उठा करके A, B, C, और इनको यूँ ज्वाइन कर दिया। दिस इज़ हाउ यू गॉट दिस शेप। अब आपको क्या बोल रहा है कि सच दैट AB पैरेलल है PQ के, ये वाली लाइन इसके पैरेलल, हाँ, और हमारी AC पैरेलल है PR के, ये वाली लाइन इसके पैरेलल है। अब आपको क्या प्रूफ करना है कि BC पैरेलल है QR के, आप ये प्रूफ कर दो। बेटा सेम टू सेम जैसा अभी हमने किया, हम क्या ले लें पहले? इन ट्राइंगल गिवन तो यही हो गया कि ये इसके पैरेलल वो उसके पैरेलल। गिवन AB पैरेलल टू PQ, AC पैरेलल टू PR, टू प्रूव BC पैरेलल टू QR, ये हमको प्रूफ करना है। फिर प्रूफ में हम क्या लिखेंगे? इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल दिख रहा है? POQ। इन ट्राइंगल POQ AB पैरेलल है PQ के, पैरेलल है तो क्या लगेगी? BPT। सो बाय BPT क्या आएगा? O से चलो, OA अपॉन OP। OA अपॉन OP किसके इक्वल होगा? OB अपॉन BQ। दिस इज इक्वल टू OB अपॉन BQ। ये फर्स्ट कंडीशन आ गई। फिर हम देखें क्या दूसरा ट्राइंगल हमें कौन सा दिख रहा है? इन ट्राइंगल OPR, इन ट्राइंगल OPR AC इज पैरेलल टू PR। सो बाय BPT अब क्या होगा? चलना सेम पॉइंट से, O से शुरू किया, वैसा नहीं कि P से आ गए, O से ही जाओ। तो OA अपॉन AP सेम आ रही है, लेफ्ट हैंड साइड में लिखी थी, यहाँ भी लेफ्ट हैंड साइड में लिख दी। दिस इज इक्वल टू OC अपॉन CR, दिस इज इक्वल टू OC अपॉन CR। ये आपकी आ गई सेकेंड कंडीशन। फर्स्ट और सेकेंड को देखें तो दोनों का लेफ्ट हैंड साइड सेम है, दैट इज़ OA अपॉन AP। तो राइट हैंड साइड भी क्या होना चाहिए? इक्वल। तो OB अपॉन BQ एंड OC अपॉन CR आपस में क्या हो गए? इक्वल। अब डायग्राम में देखें कि OB अपॉन OQ एंड OC अपॉन CR, ये तो इस ट्राइंगल का पार्ट है और इनका रेशो इक्वल है, तो बाय कन्वर्स ऑफ BPT BC पैरेलल टू QR होना चाहिए। तो इसके बाद हमने ये लिख दिया, तो इसके बाद हम डायरेक्टली लिख देंगे दिस इम्प्लाइज BC इज पैरेलल टू QR, दिस इम्प्लाइज BC इज पैरेलल टू QR
रीज़न क्या हो गया, बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी। और बेटा ट्राइंगल का नाम जरूर मेंशन करो, ट्राइंगल का नाम क्या हुआ, ओ क्यू आर या आर ओ क्यू या क्यू ओ आर, इन ट्राइंगल क्यू आर, क्योंकि ट्राइंगल बहुत सारे बन रहे हैं, आपने किस में प्रॉपर्टी लगाई ये तो मेंशन करना चाहिए, तो यही प्रूव करना था। लास्ट में क्या लिख देते हैं, हैंस प्रूव्ड। तो ये वाला क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6 तक हो गए। अब वही आपका मिड पॉइंट थ्योरम, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, तो आगे के क्वेश्चंस ट्राई कीजिए, आ जाएंगे, नहीं तो कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, थैंक यू।